क्या सरकार के पास पैसे की इतनी कमी हो गई है कि न्यूक्लियर एनर्जी जैसे बेहद ही संवेदनशील फील्ड में भी उसको न केवल प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत है, प्राइवेट कंपनियों की जरूरत पड़ गई है, बल्कि अब उसको एफडीआई की भी जरूरत पड़ गई है। क्या अमेरिकी कंपनियों के आगे मोदी सरकार इसीलिए झुक गई क्योंकि ट्रंप का दबाव है? दोस्तों, आज भारत की संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पेश किया गया जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है शांति बिल। सरकार इस बिल के जरिए जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है वो फील्ड एक तरह से अब खोल रही है, न केवल प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए, बल्कि विदेशी कंपनियों के लिए भी, एफडीआई के लिए भी। तो इस मामले में दोस्तों कुछ सांसदों ने बहुत ही गंभीर बात रखी है। आप चाहें तो मेरी कुछ वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने मनीष तिवारी का शानदार भाषण आपको सुनाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य धार ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर भगवान न करे कल को कोई परमाणु एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि हुआ है दुनिया में। दोस्तों, दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हिरोशिमा नागासाकी के अलावा भी जहां ऐसे इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो फिर इसमें किसकी जवाबदेही होगी? क्या वो प्राइवेट कंपनियों को जवाबदेह बनाया जाएगा? मुआवजा कैसे मिलेगा? और क्या सरकार इस कदम को इसलिए लेने को मजबूर है क्योंकि सरकार के पास बिल्कुल पैसा नहीं है और यही एक तरीका है जिसके जरिए वो डॉलर कमा सकता है? बहुत धुआंधार भाषण दिया है समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने, जरूर सुनिएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप सुनिएगा दोस्तों सुप्रिया सुले की भी बात। दोस्तों, शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले, उन्होंने भी भाषण में यही बोला कि हम प्राइवेटाइजेशन के विरोध में नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश करे ताकि इकोनॉमी आगे बढ़े। लेकिन ये बताइए कि आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है ये बिल पास करने की? आप इस बिल को जेपीसी में क्यों नहीं भेज रहे हैं या स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं भेज रहे हैं? वहां पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी। जो बात उन्होंने बोली वो ये भी बोली कि आप अभी से कैसे तय कर सकते हैं कि इतने का प्लांट लगेगा तो इतना मुआवजा देना पड़ेगा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट अगर भगवान न करे कभी कोई हुआ तो फिर उसका कितना बड़ा नुकसान होगा, उसका आकलन आज से बैठकर कैसे लगाया जा सकता है? वो कंपनियां जो अभी तक बहुत शानदार काम कर रही हैं इस फील्ड में, जैसे एनपीसीआई का नाम उन्होंने लिया, फिर उनका क्या रोल रह जाएगा? सुनिए दोनों ही विपक्षी नेताओं का भाषण, क्योंकि पूरा महागठबंधन या फिर जिसको इंडिया गठबंधन बोलते हैं दिल्ली में, वो एकजुटता से इस बिल का विरोध कर रहा है, कहते हुए कि सरकार एकमात्र कुछ फील्ड्स अब बचे हुए हैं वो भी अब अपने हाथों से देकर प्राइवेट सेक्टर को तो दे रही है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर को जवाबदेह नहीं बना रही है। दोस्तों, डीएमके के सांसद ने एक बात बोली जो कि बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है? प्राइवेट सेक्टर काम करता है प्रॉफिट के लिए। प्राइवेट सेक्टर देश का भला हो, जनता का भला हो, इसलिए काम नहीं करता। उसका क्लियर कट जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट। सरकार कैसे काम करती है? सरकार काम करती है लोगों की भलाई के लिए। सरकार का क्या काम है? लोगों के लिए काम करना। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल में उसको चुनाव में जाना है, किसी अडानी अंबानी को थोड़ी चुनाव लड़ना है। तो सरकार में एक डर होता है, ये भैया हमको जनता के हिसाब से काम करना है, जनता को एक बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप एक ऐसे फील्ड में अब प्राइवेट सेक्टर को डाल रहे हैं जिसमें उनके पास कोई जवाबदेही नहीं है, उनके लिए आपने नियम इतने हल्के कर दिए और आप कमाने के लिए उनको खुला हाथ दे रहे हैं, जितना कमाना है कमाइए। अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे वॉशिंगटन हाउस, फ्रेंच कंपनी अरेवा, इन सभी कंपनियों को देश में लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज अगर हम लोग 49% से 100% तक का एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मेक इन इंडिया की बात की जाती थी उस बात का क्या हुआ? आज इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हम लोगों को लेनी है तो हम लोग कुशल उन लोगों से सुझाव ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर्स को इस विधेयक में पूरी तरीके से कैप देने की बात की जा रही है, इसका भी मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सप्लायर और लायबिलिटी कैप, ऑपरेशन इंश्योरेंस कवरेज जहां 1500 करोड़ का पर इंसिडेंट दिया जा रहा है, लेकिन अगर आप फुकुशिमा दाकाशिनी का त्रासदी देखें तो जापान में जो त्रासदी हुई थी उस समय पे लगभग $1 ट्रिलियन यानी कि 82 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को देना पड़ा था इतनी बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए। वहीं पे सरकार इस समय पे 1500 करोड़ रुपए या उतने तक की अगर लायबिलिटी को कैप करने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं सप्लायर्स को बचाने की बात सीधे तौर पर की जाती है। अध्यक्ष महोदय, वहीं पे आपने देखा होगा, आपको याद होगा चेरनोबिल का जहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, उसको क्लीन अप करने के लिए जहां $700 बिलियन का लॉस सरकार को झेलना पड़ा था, उस सबसे बड़ा मैं मानता हूं
आज जिस चीज को हम आप सब झेल रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान, न्यूक्लियर डिजास्टर के अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो दशकों तक हमने देखी है, जिसका नुकसान हम लोगों ने देखा है, ह्यूमंस को, लोगों को झेलना पड़ता है, वो है डिजास्टर के बाद एनवायरमेंट का नुकसान। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि इसमें पूरे तरीके से प्राइवेट सेक्टर को ही लेकर आने का प्रयास कर रही है। आज सरकार की स्थिति अध्यक्ष महोदय ये है, पूरे तौर पे अपने लब्बो-लुबाब इस बिल को लाने का सरकार का ये है कि जिस फाइनेंशियल परिस्थितियों में आज ये सरकार फंसी हुई है, जहां डॉलर 90 से ज्यादा निकलता चला जा रहा है, इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ऐसे में जब इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब कोई भी कंपनी नहीं आना चाहती है, वहां ये डॉलर के लिए और बाहर की कंपनियों को अपने देश में लाके या इन्वेस्टमेंट और अपना जो डेट है उसको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी समाजवादी लोग इस बिल का विरोध करते हैं। In his speech, he said that he doesn't want monopolies. So I like that thought, that there should be no monopoly. But I would with full humility say, who is this monopoly you're talking about? It's the nuclear power, the NPCLI, which is the Nuclear Power Corporation of India, who had a monopoly, which is one of our PSUs, which has always been in profit. You want Indigo to have a monopoly and hold this country for ransom, but for a PSU like Nuclear Corporation of India, there is no sympathy in this government. The government must clarify when your lead speaker says that, oh, we don't want monopolies. So when it's private, I'm not against privatization at all. Let me put it on the record. We are a very modern party. Mr. Pawar has always talked about liberalization. So let me put it on record. But please do not hold up PSUs who have built this nation and say they are monopolies. They are not the monopolies. It's the oligarchs who are the monopolies, not the government of India in the last 70 years who's been a monopoly. Another thing that he mentioned, which is very important, we need to put it on record, since you want private players to invest in this company, it's very important to clarify. He said R&D will remain with government. How will R&D only remain with government? That needs to be clarified, because it came from the Treasury bench that R&D will remain. So I seek a clarification from the Honourable Minister that it's very important that when a Treasury bench says that it will remain, it's very, very alarming to hear that. The other few issues which need to know, that NPCIL, the Nuclear Power Corporation of India, has done outstanding work in this country. They started the fleet mode. We've had amazing reactors that this government has built over the last 7 decades. So every government has contributed to this growth story of nuclear power.